वी लिव इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। कभी कभी कुछ लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो इतनी खराब होती हैं कि वो लाइंस ही रीडिफाइन हो जाती हैं। देर आर सम लाइंस बिटवीन बिटवीन ह्यूमर एंड प्रोफैनिटी। देर आर सम लाइंस विच आर इवन फर्दर। अब ह्यूमर और प्रोफैनिटी की लाइन बहुत मिक्स्ड अप वेरी डेट, टू बी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्रोफैनिटी चलती है ह्यूमर में। ह्यूमर का पूरा मतलब, द होल पॉइंट ऑफ ह्यूमर इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट। ह्यूमर एक बहुत सीरियस मीडियम भी होता है जो कि मजाक में वो लाइंस पुश करता है जो हम नॉर्मली पुश नहीं करते, ताकि हमको वो कुछ और सिखा सके। और उस प्रोसेस में कॉमेडियंस बड़े रेगुलरली प्रोफैनिटी को यूज करते हैं। प्रोफैनिटी और वल्गैरिटी भी इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। अगर आप बहुत अच्छे कॉमेडियंस को देखोगे तो थोड़ी बहुत वल्गैरिटी उनके कंटेंट में होगी, बट दैट is driven towards not only entertainment but to point something towards us, to point to our humanness, to point to the fact that yes, we are human and humans are sexual creatures. तो उस टाइप की अगर कोई रेफरेंसेस आ जाएं तो वो इतना बुरा नहीं लगता है। But what Ranveer has done is absolutely on another level, which I want to distinguish and make very clear. Now, there is a distinction between profanity and vulgarity and depravity. Depravity एक अलग चीज हो जाती है। डिप्रेविटी और सैक्रिलेज, दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली ही हैज कमिटेड। ये गलतियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां हैं। डिप्रेविटी का मतलब आप एक ऐसे लेवल पे गिर जाते हो जिस लेवल पे गिरने की जरूरत नहीं है। ना वो ह्यूमरस है, ना वो अच्छा है, और ना उसमें कोई वैल्यू है। वो सिर्फ एक मतलब यू आर जस्ट बेसिकली अप टू द लेवल बाय फॉलिंग टू अ लेवल विच इज जस्ट इनकंसीवेबल। दैट्स डिप्रेविटी। डिप्रेविटी इज बॉर्डरलाइन evil. I would not call his comments evil, but depravity का नेचर होता है डिस्टर्ब करना, परेशान करना। ना वो एंटरटेन करता है, ना वो पॉजिटिविटी देता है, और ना वो किसी अच्छी बाउंड्री को पुश करता है। जो बात रणवीर ने कही वो उसी कैटेगरी की है। और सैक्रिलेज भी उसने कमिट किया। अब सैक्रिलेज का मतलब, अगर आप किसी होली चीज को, किसी सेक्रेट चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो ना, हेट्रेड से, या उसको ऐसे आप डिफाइल कर दो कि उस चीज की सैंक्टिटी ही खत्म हो जाए, वो गलत काम है। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट्स अ फ्री कंट्री, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, गिवन दैट देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच कैन बी अप्लाइड। अगर आप एक हद पार कर देते हो, व्हिच आई थिंक हैज ऑलरेडी हैपेंड, एंड देन लेटर ही हैज अपोलोजाइज्ड आल्सो, बट दैट अपोलॉजी इज मीनिंगलेस एंड आई विल टेल यू व्हाई। सैक्रिलेज इस वजह से हुआ और डिप्रेविटी इस वजह से हुई क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन is something that he does not understand. He is too immature and he is quite foolish, to be frank, and I have lost all respect for him because he is not a parent. तो खुद पेरेंट नहीं है। जो वहाँ पर बाकी लोग बैठे थे, they are also not parents. The people who are in the audience are also not parents. The Gen Z, that is most of the times the audience who are listening to this are also not parents. तो उनको ये बात समझ में नहीं आती। जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनको पता चलेगा। और एक्चुअली में इम्पैक्ट की बात ये है कि उनके बच्चे जब होंगे, बड़े होंगे, तो ये सब कंटेंट सोशल मीडिया पे रहेगा, आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे, और वो अब हमेशा के लिए दिखेगा। अब सैक्रिलेज आपने लोगों के माइंड में कमिट कर दिया ऐसी बात करके, और आपके पास वो इन्फ्लुएंस था करने का, बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड पीपल यूज्ड टू लुक अप टू यू एंड पीपल आर एबल टू एमुलेट यू। दिस इज द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में सोशल लर्निंग होती है। द मोर समबडी इज वोकल, द मोर समबडी इज प्रेजेंट, द मोर समबडी इज हर्ड स्पीकिंग, the more authoritative they are perceived to be, even if they don't have substance, which is what is being happening here. Now, with Ranveer particularly, I think there is an absolute lack of substance and maturity, although मैंने सुना है, I've seen his content, and मैंने देखा कि there is talk of spirituality, there is talk of all sorts of things which are positive also. But if that is what is going on inside his head, and this he regards as humor, so I think there is something seriously wrong. Something very wrong, not only with him, but with the people who are liking this and enjoying this. It can't be and should not be done. I think as an influencer हमारी कुछ moral और ethical obligations होती हैं, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे। Free country or no free country, हमारा impact is undeniable. Our impact on ourselves, our impact on other people, our impact on our audience, and this is like a virtuous cycle. अब because he is so influential and because he is just one of the first Indians, he represents sort of India also, but वो छोड़ते हैं एक बारी, चलो चाहे जो भी रिप्रेजेंट करता हो, अल्टीमेटली इंसान की फ्रीडम ऑफ स्पीच उसकी खुद की होती है। वो चाहे जितनी भी डिप्रेव बात करे, जो हक उसके पास नहीं है और किसी के पास भी नहीं है, वो ये है कि आप किसी के माइंड के अंदर जाके उसके लिए एक सीक्रेट चीज को डिफाइल कर दो, जो इसने कर दी। और वो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोनाउंस इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस, which brings me to the role of influence and the role of influencers that is being played in today's society. I am aware that influencers are also now needed to influence everything. मतलब किसी भी चीज में अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, कोई प्रोडक्ट हो, आपको इन्फ्लुएंसर्स चाहिए।
आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक मीडियम है विच इज नाउ ओवरटेकिंग इवन द न्यूज़। पहले लोग न्यूज़ देखा करते थे, अब न्यूज़ का ज़माना खत्म होते चले जा रहा है और इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना आते चले जा रहा है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। दीज इन्फ्लुएंसर्स आज की डेट में तो दे आर रनिंग वाइल्ड एंड दैट्स ओके, यू नो, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब इंडिया की नई जनरेशन है, नई एनर्जी है, बिल्कुल नए तरीके से, अलग तरीके से बाउंड्री सेट होंगी, कोई इशू नहीं। But some things cannot be violated and should not be violated, and there are extents to which nobody should go. Once you go there, there is no coming back. Ab apology or no apology, the loss of respect is real. Abhi had he been fighting elections, the population would have punished him very appropriately for these actions, and I don't know if the law will do that or not, but I think it is relevant and important that people understand. The other part of it is what is the role of the influenced. हम लोग जो सुनते हैं, why do we listen to these podcasts? मैं भी podcast करता हूँ and I really enjoy it. मुझे बहुत मजा आता है, बहुत शौक से करता हूँ, बहुत मन से करता हूँ मैं। बट क्यों करते हैं हम ये पॉडकास्ट? क्या पॉइंट है इसका? पॉइंट सिंपल है। पॉइंट ये है कि इस दुनिया में एक से एक लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप कर सकते हो, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आपके पास सेटअप है, आपके पास वो लग्जरी है करने की, तो आप इसलिए करते हो ताकि आप बाकी लोगों को दिखा सको जो आपको पता है। एक यू आर नाउ डूइंग एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद समबडी ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट, जिसकी वैल्यू आप माइंड करके निकाल कर बाकी दुनिया की तरफ भेजते हो। अगर आपको उसकी वजह से अप्रिसिएशन मिलती है, व्यूज मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। बट पॉइंट इज कि दैट इज व्हाट यू ट्राई टू डू, right? And this is the effect that you have, and this is the love and the respect that a podcaster or an influencer will get. But there are moments jab whatever is inside you will come out. Now what has come out, I don't know what is inside him, but there seems to be something seriously wrong with the influencer culture in our country, with this influencer particularly, and with also some other people who are honestly, frankly speaking, just preying on the fact of shock value. शॉक वैल्यू ही इतनी कर दो ताकि व्यूज इतने आ जाए, एंड दैट जस्ट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ वेव दैट यू कैन राइड, एंड दैट गोज फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म। अगर हिट हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, दैट इज फाइन। इवन दैट आई थिंक इज फाइन, बट एट व्हाट एक्सपेंस? मतलब व्हाट एग्जैक्टली गिव्स यू द राइट टू वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ समबडी एल्सेस माइंड एंड टू से समथिंग दैट विल actually defile something sacred, and that something sacred you will never understand unless you become a parent yourself. And I think that is unforgettable, unforgivable, and it will not be forgotten, and I think it is shameful beyond words. And I dare say that it also reflects upon the level of upbringing and the nature of upbringing that they themselves have had, which doesn't really speak very well for their parents either. So not only have they brought shame upon themselves, they have brought shame upon their families and also upon the country and anybody else who's watching this. And I think that जो भी देखता है, जो भी अपनी अटेंशन उस डायरेक्शन में देता है, इट इज़ अ गिफ्ट बीइंग गिवन। आपकी अटेंशन एक गिफ्ट होती है जो आप किसी को देते हो। अगर आप ये देख रहे हो तो यू आर गिविंग दिस वीडियो दैट अटेंशन। वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोच समझ के दो उसको, किसको भी दे रहे हो आप, बिकॉज दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंस इज, दैट इज ट्रांसलेट्स इनटू पावर एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू मनी। बट हु इज द पर्सन हु इज बीइंग इम्पार्टेड विद इट? व्हाट विल दे डू विद इट? व्हाट आर देयर मोटिव्स विद इट? How do they use it? What is the depth and what is the maturity that they have? Are questions that only you can ask. Don't follow people who are just famous, who are just doing well because others are doing well, or they are able to strike a note in your mind from time to time. Follow people who deserve to be followed, who deserve to be followed. And I am not saying that is me, but I am just saying use your mind, use your own head, use your own analysis, use your own presence of mind. Analyze and understand किसमें कितनी depth है.